देश को टीबी से मुक्त करने शुरू हुई बीसीजी वैक्सीन। जिला अस्पताल समेत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों बीसीजी टीकाकरण का शुभारंभ। वयस्कों को लगेगी एडल्ट बीसीजी वैक्सीन। मंडला जिले में वयस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान अंतर्गत किया गया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत गुरुवार 7 मार्च को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगंज में बीसीजी टीकाकरण का शुभारंभ जनपद उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, अधिवक्ता राजू ज्योतिषी, सीबीएमओ डॉक्टर अमृतलाल कोल, सीएचसी का स्टाफ, सीएचओ, एएनएम समेत पात्र हितग्राही मौजूदगी में किया गया। वयस्क बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य लाभार्थियों को बीसीजी का टीका लगाकर किया जाएगा। बीसीजी का टीका लगाने के लिए पात्र हितग्राही की सहमति ली जाएगी। बीसीजी वैक्सीन के शुभारंभ अवसर पर पहला टीका नारायणगंज निवासी सुरेंद्र यादव 60 वर्षीय को लगाया गया। बीसीजी का टीका एएनएम राजकुमारी मरावी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगंज में लगाया गया। बता दें कि वयस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान वर्ष 2025 तक क्षय उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक बड़ा कदम है। वयस्क बीसीजी टीकाकरण अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पात्र व्यक्तियों को एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन किया जाएगा। इन्हें लगाई जाएगी बीसीजी वैक्सीन। जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर सुमित सिंगौर ने बताया कि बीसीजी का टीका 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग, जिन लोगों को पिछले 5 वर्षों में एक बार भी टीबी हुई हो, 60 वर्ष और उससे अधिक के बुजुर्ग, धूम्रपान करने वाले लोग, पिछले 3 साल के टीबी रोगियों के संपर्क में आने वाले लोग, मधुमेह पीड़ित के साथ बीएमआई 18 से कम, बॉडी मास इंडेक्स वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। बता दें कि टीकाकरण से पूर्व व्यक्ति से लिखित सहमति ली जाएगी। चयनित वर्गों में टीकाकरण स्वेच्छा के आधार पर ही किया जाएगा। स्वागत करता हूं। उनको ये बताना चाहता हूं कि आज दिनांक 7 तारीख को हमारे नारायणगंज ब्लॉक में एडल्ट बीसीजी का शुभारंभ हो रहा है। इसके उपरांत हमारे ब्लॉक में सोमवार और गुरुवार को विलेज बाय विलेज स्टार्ट होंगे सेशन प्लान। ब्लॉक का पहला सेशन जो वैक्सीनेशन का है हमारे सीएचसी नारायणगंज से है और ये वैक्सीनेशन जो एडल्ट बीसीजी का है डोज उन्हीं को लगना है जो जिनके घर में पहले से विगत 5 साल से 10 साल से टीबी का पेशेंट रहा हो, वो दवाई खाया हो और उसके घर में कांटेक्ट में रहे हुए हैं, दवाई खा के ठीक हो चुके हैं, अभी अपने गांव में हैं, जहां भी हैं लेकिन स्वस्थ हैं, उनको बीसीजी का टीका लगेगा। ऐसे मरीज जो पिछले 3 साल जो टीबी पेशेंट से दवाई खा के ठीक हो गए लेकिन उनके कांटेक्ट में पिछले 3 साल से जो कांटेक्ट में रहा है उसको बीसीजी लगेगा। ऐसे व्यक्ति जो 60 या 60 साल के ऊपर के हैं तो उनको बीसीजी का टीका लगेगा और ऐसे व्यक्ति जिनका बीएमआई 18 से कम है उनको बीसीजी का टीका लगेगा। और जो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैंने धूम्रपान किया है, एक बार ही किया है लेकिन किया है, तो उसको बीसीजी का टीका लगेगा। मधुमेह, शुगर की बीमारी जिस भी व्यक्ति को है उसकी इम्यूनिटी पावर सबसे कम हो जाती है। मतलब सबसे पहले उसको कौन सी बीमारी लगेगी? सबसे पहले उसको टीबी की बीमारी लगेगी। टीबी की बीमारी उन्हीं को लगती है जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है। इसलिए भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 2025 तक टीबी मुक्त हमारा भारत हो, इसके उद्देश्य से जो एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन का जो टास्क दिया है 18 साल के ऊपर वाले को लगाने का, ये क्राइटेरिया जो 6 दिया गया है उनको लगेगा। और यही है कि अब आज से शुभारंभ आदरणीय बीएमओ साहब और मोनू भैया जो कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। सभी जोरदारों का स्वागत तालियों से करें। और माननीय मोनू शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि जैसे कोई कार्य हमारे शुभारंभ होते हैं थोड़ा सा पूजा अर्चना अगरबत्ती करके शुभारंभ किया जाता है। अपना हो जाएगा तो कोई भी विजिट अगर होगी तो क्योंकि आप जनता है कोई चीज अगर होती है एडवर्स कम्युनिटी में होता है तो पहले आप तक बात जाती है कि भाई आप वहाँ ऐसा सेशन काम किए थे, ऐसा काम किए थे, उस व्यक्ति की समस्या होने लगी। तो ये चीज मेरा बताने का मकसद यही था कि आप इस चीज को समझ लें कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है
और फायदे हैं। अगर कोई बाई दफ़ा कुछ थोड़ा बहुत होता है तो उसके लिए हमारे पास सुविधाएं हैं और ऐसा कोई मेजर घटना नहीं है, ना कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि जो भी शासन के द्वारा कोई भी वैक्सीन बनाई जाती है या कोई दवाई बनाई जाती है तो उसके पहले वहाँ टेस्टिंग होते हैं कि इसके माइनर क्या है, मेजर क्या है और क्या हो सकता है। तो सारी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ये लॉन्च हुई है वैक्सीन। और कुछ होगा तो हमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग मतलब ऐसा चाहिए कि मतलब कोई व्यक्ति प्रेरित भी नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति अभद्रता व्यवहार कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, तो उसको आपसे हम आग्रह करेंगे कि हमें कम्युनिटी लेवल पे, गांव लेवल पे हमें सहयोग चाहिए। और किसी तरह की भी कोई भी चीज़ होती है तो हम उस चीज़ को लॉन्च करने तक हमें बहुत पसीना छुड़ाना पड़ता है। कोई भी चीज़ होती है तो नया नया रहता है, तो उस चीज़ को अच्छी चीज़ कम और नेगेटिव चीज़ ज़्यादा आ जाती है हमारे बीच में। तो यही आपसे हमारा निवेदन है, हमारी CSC की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से, हमारी NM की तरफ से, क्योंकि हमारी फील्ड में NM रहेंगी और NM के साथ हमारा CHO स्टाफ रहेगा, आशा रहेगा, आंगनबाड़ी रहेगा। तो उस लेवल पे क्या होता है कि वो महिला अकेले पड़ जाती हैं और बाद में वाद विवाद होता है और किसी तरह व्यक्ति आके उपद्रव करता है। उपद्रव के दौरान फिर कई चीज़ें न्यूसेंस क्रिएट होती हैं, तो वो फिर बाद में एक काम शुरुआत करने के लिए एक चीज़ गलत हो जाती है तो फिर गलत मैसेज पहुंचता पब्लिक में। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारा ये सहयोग आप करते रहेंगे विगत जब तक ये वैक्सीनेशन जा रहा है, और सहयोग आप करते रहे हैं। हमें विगत में भी देखें, हमने कोई भी चीज़ में कोई प्रोग्राम हो, कोई भी हमारा योजना हो, कुछ भी हो, आप हमारे साथ खड़े होते हैं और जो आपके साथ आपके द्वारा निर्देश मिलते हैं हम उसका फॉलो भी करते हैं। चाहे अच्छा हो तो बताते हैं कि अच्छा है, अगर गलत फॉलो होता है और गलत आपके पास जानकारी आती है तो उसको भी हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं और प्रगतिशील रहते हैं कि आपके द्वारा जो बताई चीज़ें हैं उसको हम अपने दिल दिमाग में रखते हैं और उसको दूर करते हैं। चाहे वो CSC से हो, चाहे फील्ड का हो, चाहे हमारे कर्मचारी के प्रति हो, या चाहे हमारे कर्मचारी के कोई व्यक्तिगत समस्या हो, आप उसके लिए हमें सजग हमेशा खड़े मिलते हैं। इसी के साथ मैं अपना बोलना यहीं बंद कर रहा हूँ और इस चीज़ को स्टार्ट करवाते हैं। पहला हितग्राही कौन है?